नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी लोग जानेंगे कि स्त्रियों को अपने बाल खुले क्यों नहीं रखने चाहिए। शास्त्रों में इसके विषय में क्या कहा गया है, महिलाओं को बाल खोलकर कौन कौन से कार्य करना वर्जित है, या किस समय महिलाओं को अपने बाल बिल्कुल ही खुले नहीं रखने चाहिए। सारी बातों की जानकारी आपको मिलने वाली है, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। वीडियो आपको पसंद आता है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। दोस्तों, आज की आधुनिक समय की बात करूं तो बाल खोलकर रखना एक फैशन सा बन गया है और बेटियां, स्त्रियां अक्सर अपने बालों को खोल कर रखती हैं, जो कि बहुत ही अच्छी हेयर स्टाइल मानी जाती है। लेकिन आज मैं बात करूंगी शास्त्रों के विषय में और हमारे धर्म ग्रंथ क्या कहते हैं और पुराने समय से हमारे बड़े बुजुर्ग क्या कहते आए हैं। क्या स्त्रियों को अपने बाल को खुले रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, किस किस समय पर अपने बाल को बिल्कुल ही खुले रखना अशुभ होता है। आइए सभी बातें जानते हैं। दोस्तों, स्त्रियों को अपने बालों को हमेशा बांध कर रखना चाहिए। सुहागिन स्त्रियों को तो खास करके इस बात का ध्यान देना चाहिए। शास्त्रों में यह वर्णित है कि खुले बाल अशुभता और अपशगुन की निशानी होते हैं। स्त्रियों के, हमारी जो घर की लक्ष्मियां होती हैं, उनके बाल खुले हुए या उलझे हुए हों तो ये अच्छा संकेत नहीं होते हैं उनके रिश्तों के लिए, उनके घर परिवार के लिए या उनके घर के किसी भी वातावरण के लिए। दोस्तों, सबसे पहली बात मैं बता दूं कि कौन कौन से कार्य हम स्त्रियों को खुले बाल करके नहीं करने चाहिए। सबसे पहली बात तो कभी भी अपने बालों को खोलकर हमें पूजा नहीं करनी चाहिए। पूजा करते समय अपने बालों को हमेशा बांधकर और सिंदूर लगाकर सर पर आंचल रखकर ही सुहागन स्त्रियों को पूजा करनी चाहिए। दूसरी बात, आप मंदिर जा रही हैं तब भी आपको अपने बाल को खोलकर नहीं जाना चाहिए। हमेशा अपने बालों को बांधकर और सर को ढककर ही मंदिर जाना चाहिए। घर से जब आप बाहर निकल रही हैं तब भी आपको अपने बालों को बांधकर ही निकलना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि खुले बालों में तांत्रिक शक्तियां जल्दी आकर्षित हो जाती हैं और खुले बाल यदि महिलाओं के रहते हैं तो जो नकारात्मक शक्तियां होती हैं वो आकर्षित होती हैं और महिलाएं इसका शिकार बन सकती हैं। तो इसलिए अपने बालों को सूर्यास्त के बाद तो बिल्कुल ही ध्यान रखें। यदि आपको शाम के वक्त कहीं घर से बाहर निकलना है तो अपने बालों को कभी भी खोलकर ना निकलें। दूसरी चीज, आपको कभी भी अपने बालों को खोलकर सोना नहीं चाहिए। कहा जाता है कि ऐसा करने से रिश्तों में दरार आती है। यदि आप अपने बालों को खोलकर सोएंगी तो आपके बाल उलझेंगे, आपस में एक दूसरे में उलझकर बाल टूटेंगे और बाल टूटना, बालों का उलझना, ये हमेशा अशुभता का संकेत होता है। तो चाहे आप हल्का सा ही अपने बालों को बांधें, लेकिन अपने बालों को बांधकर ही सोएं। खुले बाल करके कभी ना सोएं। दूसरी चीज, भोजन बनाते समय स्त्रियों को, हम जो घर की लक्ष्मियां होती हैं, घर की लक्ष्मी को हमेशा बालों को बांधकर ही भोजन बनाना चाहिए। खुले बालों से आपके भोजन में बाल गिर सकता है, जो कि शास्त्रों में बताया गया है कि जिस भोजन में बाल पड़ जाए वह भोजन कभी भी ग्रहण करने योग्य नहीं होता है। तो इसलिए कभी भी बालों को खोलकर रसोई घर में न प्रवेश करें और न ही खुले बालों से भोजन बनाएं। आप यदि किसी यज्ञ अनुष्ठान में बैठ रही हैं या फिर किसी अन्य के घर किसी यज्ञ अनुष्ठान में जा रही हैं, तब भी आप अपने बालों को बांध कर ही जाएं। सर पर अपने आंचल रखकर या पल्लू रखकर ही जाएं। ये सभी संकेत शुभता के संकेत हैं और यह एक घर की जो लक्ष्मी होती हैं उनके शुभ संकेत होते हैं। ऐसा करना हमारे शास्त्रों में भी बताया गया है। दोस्तों, जब आपके बाल खुले हों या फिर आपके बाल गीले हों, महिलाओं के बाल जब बाल धुलती हैं स्त्रियां, उनके बाल गीले होते हैं, उनसे पानी टपक रहा होता है, तो कभी भी ऐसे बालों से सूर्य देव जी को अर्घ्य नहीं देना चाहिए या शिव जी को जल अर्पित नहीं करना चाहिए। हमेशा अपने बालों को पोंछकर, सुखाकर और हल्का सा बांध कर ही सूर्य देव को और शिव जी को जल देना चाहिए। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि पूजा खुले बालों से कभी नहीं करनी चाहिए, तो यह भी पूजा से संबंधित है। इसलिए गीले बालों को भी ध्यान रखें कि गीले बालों से भी आप पूजा ना करें।
हमारे धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि कभी भी घर की जो सुहागिन स्त्रियां होती हैं अर्थात घर की जो बहुएं होती हैं अपने बड़ों के समक्ष खुले बालों से कभी न जाएं, अर्थात अपने बालों को बांधकर और सर पर आंचल रखकर ही जाएं। दोस्तों, मैं यहाँ घूंघट निकालने की बात बिल्कुल नहीं कर रही हूँ, क्योंकि घूंघट प्रथा का समर्थन मैं नहीं करती हूँ, लेकिन अपने सर पर आंचल रखना सभ्यता का प्रतीक है और हमारे संस्कार का प्रतीक है। तो ससुराल में जब भी रहें, अपने बड़ों के समक्ष जब भी जाएं तो सर पर आंचल जरूर रख लें और अपने बालों को बांध लें। कभी भी खुले बाल रखकर अपने से बड़ों के चरण स्पर्श नहीं करने चाहिए। जैसा कि मैंने बताया, खुले बाल या खुला हुआ सर अर्थात सर पर पल्लू रखकर और अपने बालों को बांधकर ही चरण स्पर्श करना चाहिए। जब भी आप कभी भी प्रसाद ग्रहण करती हैं किसी हवन यज्ञ अनुष्ठान या पूजा में, तब भी आप अपने बालों को खोलकर प्रसाद ग्रहण न करें। ऐसा करना अशुभ माना जाता है। सर पर आंचल रखें और बालों को बांधें, उसके बाद अपने आंचल में प्रसाद ग्रहण करें। दोस्तों, जब माता सीता जी का विवाह हुआ था तो उस समय माँ सुनैना जी ने उनके बालों को बांधते हुए उन्हें यह समझाया था कि बेटा पुत्री, कभी भी ससुराल में अपने बालों को खोलकर मत रखना, हमेशा अपने बाल को बांध कर रखना। जब माता कैकेयी राम को वनवास दिलाने के लिए राजा दशरथ जी से वरदान मांगने के लिए जिद पर अड़ी थी और कोप भवन में गई थी, तब उन्होंने अपने केश को खोल लिए थे और अपने बालों को खोलकर कोप भवन में जाकर वो विलाप कर रही थी। तो यह भी एक संकेत है कि महिलाएं अपने बालों को कब खोलती हैं, जब शोक का समय हो, अर्थात अगर महिलाओं के बाल हमेशा खुले हैं तो ये शोक की निशानी है, अशुभता की निशानी है। और आप सभी लोग जानते हैं कि जब कैकेयी ने अपने केश खोले और विलाप किया, कूप भवन में गई, तो उसका परिणाम क्या हुआ, यह आप सभी लोग जानते ही हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि महिलाओं के बाल हमेशा खुले हुए हों तो उनके संबंधों में दरार आती है, तो इसलिए महिलाओं को अपने बालों को कभी भी नहीं खोलना चाहिए। तो इस तरह आप सभी लोगों ने जाना कि किस समय से, किस पुराने समय से, किस युग से ही महिलाओं को, स्त्रियों को, घर की लक्ष्मी को अपने बालों को बांधने की सलाह दी जाती है। आप अपने बालों को जब कंघी करें तो आपके बाल टूटकर कभी इधर उधर बिखरे हुए नहीं पड़े होने चाहिए। आप हमेशा एक जगह बैठकर कंघी करें और जहां भी बाल गिरते हैं उस जगह से बालों को उठाकर तुरंत आप कूड़ेदान या डस्टबिन में फेंक दें। आपके घर में यदि आपके टूटे हुए बाल इधर उधर बिखरे पड़े रहेंगे तो इससे मां लक्ष्मी जी रुष्ट हो जाएंगी। दूसरी बात, बालों के विषय में मैं ये भी बता दूं कि सूर्यास्त के बाद कभी भी महिलाएं अपने बालों में कंघी ना करें, न ही अपने बालों को धुलें और न ही अपने मांग में सिंदूर भरें। यह तीनों कार्य ही सूर्यास्त के बाद कभी ना करें। हमेशा सूर्यास्त से पहले श्रृंगार करें। सूर्यास्त के पहले तक ही यदि बालों को धुलना है तो उससे पहले ही धुल लें, उससे पहले ही कंघी कर लें। इसके बाद महिलाओं को ये कार्य करना बिल्कुल ही वर्जित माना जाता है। दोस्तों, सुहागिन स्त्रियां घर की लक्ष्मी होती हैं और हमारा सुहाग सौभाग्य सदा अमर रहे, ये हम सभी महिलाएं चाहती हैं। तो अपने बालों के विषय में, जो कि महिलाओं का सौंदर्य होता है, उनकी सुंदरता उनके बालों से होती है, लेकिन यह बाल एक शुभता का प्रतीक भी होते हैं। दोस्तों, हम स्त्रियों के बंधे हुए बाल, मांग में भरा हुआ सिंदूर और आंचल सर पर रखा हुआ, यह शुभता का संकेत होता है और हमारे घर में सुख समृद्धि का वास होता है। तो दोस्तों, आपने यह बालों के विषय में ये सारी बातें जानी। जानकारी आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। फिर मिलती हूँ ऐसे ही किसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। नमः शिवाय।